नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कुमार। ये खबर उनके लिए है जो शिवानी के प्रशंसक हैं, और माफी चाहता हूं कि मैंने अभी देखा है कि ज्यादातर दर्शक जो हैं वो शिवानी को पसंद करने वाले मेरे इस कबीर न्यूज के ग्रुप में हैं। वो ज्यादा पॉलिटिकल बातों में उनको कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन शिवानी और शिवानी कुमारी जैसे अन्य जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, उन पे उनको खबर सुनना और देखना ज्यादा पसंद है। तो मैंने भी सोचा, हमारी टीम ने भी सोचा कि नहीं भाई, एक खबर आप जरूर दिया कीजिए, क्योंकि दर्शकों से कोई पंगा नहीं ले सकता है और दर्शक ही हमारे शक्ति होते हैं। तो दोस्तों, आज की भी खबर मैं शिवानी से रिलेटिव ही है, और उम्मीद करूंगा कि रोज मैं आपको एक खबर शिवानी कुमारी की सुनाता रहूं, या शिवानी कुमारी जैसे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बात करते रहे। आपको कौन और दूसरे इन्फ्लुएंसर की खबर चाहिए, और क्या कुछ आप दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी इनसाइड स्टोरीज मैं आपको लाके दूंगा। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप शिवानी कुमारी के लगातार दर्शक हैं तो आप देख रहे होंगे कि शिवानी कुमारी इसमें टेसू और झिंझिया की शादी कराने में बड़ी मसरूफ है। हाँ जी, ये उत्तर भारत में, खासकर कानपुर मंडल के आसपास के जिलों में काफी फेमस है। दशहरे के समय पे ये प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब ये उत्सव शुरू होता है, और बड़े ही धूमधाम तरीके से, जैसे हमारे किसी रिलेटिव की शादी हो, परिवार की शादी हो, उस तरीके से टेसू और झिंझिया की शादी कराई जाती है। परंपराएं चलती हैं, रस्म मेहंदी होती है। मतलब आप ये सोचिए कि लोग एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और ये यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, दिलों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण परिवेश में इसको बहुत ही मान्यता है, और वाकई ये लोगों के दिलों में बसा हुआ एक पर्व है, त्योहार है, या परंपरा है, ये कह सकते हैं। लेकिन आपने इससे रिलेटिव बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये खबर दी होगी कि ये चीजें हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं कि ये क्यों है, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी सभ्यता ये जुड़ी कहां से है, कौन है इसके पीछे, कौन सी ऐसी कहानी है, ऐसा स्रोत है, कौन सा ऐसा काव्य है जो इससे जुड़ा हुआ है, वो है महाभारत। इसके जो जो परंपरा के स्रोत है वो महाभारत। ये कहानी बर्बरीक से जुड़ी हुई है, ये श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, ये पांडव से जुड़ी हुई है, ये भीम से जुड़ी हुई है। बर्बरीक के बारे में आप लोग शायद, अगर युवा दर्शक होंगे तो अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते होंगे बर्बरीक कौन थे। बर्बरीक भीम के पुत्र थे, मतलब भीम के पुत्र घटोत्कच थे, घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बहुत बलशाली थे, कहते थे, उनके बारे में कहा यह जाता था कि एक तीर से ही वो पूरे सेना को समाप्त कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि मैं उसी तरफ से लड़ूंगा जिस तरफ की सेना हार रही हो। कहीं ना कहीं उनका तथ्य ये भी था कि दोनों तरफ हैं तो परिवार के ही लोग, तो जो हार रहा होगा उधर से लड़ेंगे। लेकिन जब युद्ध देखने के लिए वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक राक्षस की बेटी मिल जाती है, जो मैं जो कहानी बता रहा हूँ झिंझक की ही एक शर्मा जी हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और वो एक पेपर में भी छपी थी, पत्रिका में भी छपी है, तो वो इसलिए मैं उसके साक्ष्य भी दे सकता हूँ। उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कि राक्षस की एक बेटी थी झिंझिया, उनसे उनको प्रेम हो जाता है। तो झिंझिया जब इनसे पूछती है कि आप प्लीज हमसे बताएं भाई कि हमसे शादी कब करेंगे, प्रेम विवाह कब होगा हमारा, तो ये कहते हैं कि युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम आपसे आके प्रेम विवाह करते हैं, विवाह करते हैं। दुर्भाग्य ये रहता है कि पांडवों पर जब बर्बरीक एकदम से हावी हो जाते हैं तो श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से बर्बरीक को समाप्त कर देते हैं, या उनकी सुदर्शन के माध्यम से मृत्यु कराई जाती है, हो जाती है, क्योंकि पांडवों को तो श्री कृष्ण को जिताना था। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है कि फिर इसके बाद जब बर्बरीक की मृत्यु हो जाती है तो झिंझिया की शादी टेसू से कराई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन झिंझिया है, कौन टेसू है। झिंझिया की शादी जब टेसू से होती है तब से ये परंपरा चली आ रही कि झिंझिया और टेसू की शादी, तो वो महाभारत काल से जुड़ी थी। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, ये कथा, ये प्रतियां, ये पंक्तियां यहाँ पर फेमस है कि वहां से ही झिंझिया को लेके आया गया है। इसी के बाद, जस्ट इसी के बाद ही शुरू हो जाती हैं साहलग, जो यहाँ के शब्दों में कहा जाता है, मतलब वो दिन जब आप अपने
अच्छे चीजें करना शुरू कर, गृह प्रवेश कर सकते हैं। वो तो नवदुर्गों से शुरू हो जाते हैं। खैर, दूसरा शालुओं का मतलब है कि शादियों की तिथि अच्छी तिथियां शुरू हो जाती हैं। जब आप पंडित से किसी से बिछड़वाते हैं जाके, तो वो जो तिथियां निकालते हैं वो शालुओं की निकालते हैं, शादियों की तिथि निकालते हैं, वो शुरू होती है इसी टेसु के और झिझिया के शादी के बाद। तो ये जो शिवानी कुमारी आपको अपने ब्लॉग्स में दिखा रही हैं, उसकी मान्यता प्राप्त कहानी है, वो ये है। तो मैंने कहा ये आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि कानपुर के आसपास के जिलों में इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया था। दिल के करीब ये त्योहार है, क्योंकि इसमें सभी कनेक्ट करते हैं, युवा हो, बुजुर्ग हो, इसके बाद बच्चे हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हर वह रस्म निभाई जाती है जो रस्म शादियों में निभाई जाती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी एपिसोड, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर करना ना भूलिएगा। और शिवानी कुमारी के अलावा आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, ये भी हमें मुझे बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।